देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है वह हम कहेंगे कि वह सही नहीं हुआ है। ये दोनों पिछड़ा कर दें या दोनों अगला कर दें, समझे ना। मेयर का पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान का है कि एकल पोस्ट जो होगा वह आरक्षित नहीं होगा। एकल पोस्ट में अति पिछड़ा भी लड़ सकता है, पिछड़ा भी लड़ सकता है, अगला भी लड़ सकता है। ए भाई, गोपालगंज तो मेरा एकदम बना हुआ सीट है और हम उस पर भारी मत से जीतेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं। बिहार में नगर निकाय जिस तरीके से चुनाव रुक गया है, कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया है, क्या लग रहा है इसमें गलती किसकी है? देखिए, सरकार ने समय से पहल नहीं किया और पहल नहीं करने के कारण आज हम लोगों को ये नतीजा देख रहे हैं कि चुनाव रुक गया। और अब आगे देखिए कि कितना समय लगता है इस चुनाव को कराने में। क्या लगता है आपको? लगता है कि 5-6 महीना लग जाएगा, चुनाव 5-6 महीना लग जाएगा। ऐसे में तो सारे काम रुक जाएंगे। देखिए, अब तो काम, जब चुनाव नहीं हुआ है और कोर्ट का ये निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट का 5 सदस्य लॉयर, ये इनका हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज का ही निर्णय है। तो 5 जजेस का निर्णय कोई टाल नहीं सकता है। और ये निर्णय जो है, हाई कोर्ट उसी निर्णय का पालन किया है। अपना बहुत कुछ हम नहीं समझते कि उसी निर्णय का पालन किया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा? क्या लगता है, सरकार ने अगर समय रहते फैसला ले लिया होता तो क्या लगता है? देखिए, सरकार के सामने 2-2 स्टेट का चुनाव रुक गया था और फिर जब उन्होंने किया तब जा कर के चुनाव हुआ। तो महाराष्ट्र में तो चुनाव हो गया था एक फेज़ का, तब रोकना पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने और जो उनका वर्डिक्ट है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्जर्वेशन है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा और 20% अति पिछड़े को उसमें देने के लिए जो रोस्टर बनेगा वो आयोग 3 स्तरीय उसका स्क्रूटनी कर लेगा, तब वो होगा। तो ये नहीं हुआ है, चूक हुई है, समझे न। लोग समझ नहीं सके कि इसको सोचते थे कि करा लेंगे, आगे फिर देखेंगे, इससे रुका है। अच्छा, मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही अति पिछड़ा कर दिया गया था। स्वर्ण समाज को क्या लगता है, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है वह हम कहेंगे कि वह सही नहीं हुआ है। ये दोनों पिछड़ा कर दें या दोनों अगला कर दें, समझे ना। मेयर का पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान का है कि एकल पोस्ट जो होगा वह आरक्षित नहीं होगा। एकल पोस्ट में अति पिछड़ा भी लड़ सकता है, पिछड़ा भी लड़ सकता है, अगला भी लड़ सकता है, जेंट्स भी लड़ सकता है, लेडीज भी लड़ सकती है। कोर्ट का जो स्टैंड यही है। लेकिन इसके बावजूद ये इस तरीके से किया जाता है। नेचुरली आप लोग देख ही रहे हैं, इसको कहने की क्या बात है। तो यही हुआ है, समझे ना। तो दोनों ही सीट को कर देना कहीं स्वर्ण समाज को वंचित कर देना है क्या? अब देखिए, ये जो है सो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और ये तो पूरी प्रक्रिया ही अभी रॉन्ग बॉक्स में है। तो हम इसको क्या कहें कि कर दिए, तो पूरी रॉन्ग बॉक्स में। ये आरक्षण जो दिया जाएगा वह स्क्रूटनी हो जाएगा कि किस जाति का, किस समाज का, किस वार्ड में कितने वोटर हैं। और वो अगर अति पिछड़ा है तो आरक्षित होना चाहिए, नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति का है तो अनुसूचित जाति भाई का होना चाहिए। तो क्या गलती है? तो सही है, यही होना ही चाहिए। जो नहीं हुआ तो अब हम लोग उसका फल भोग रहे हैं। अब टिक्का टिप्पणी हम उन पर करें, वो हम पर करें, ये सबसे कुछ नहीं। अच्छा, क्या लगता है, अब तो फेरबदल होगा कोर्ट के निर्देश के बाद, अब इसमें फेरबदल किया जाएगा, तो क्या लगता है? देखिए, हमारे समझ से अब कोर्ट ने तो ये भी कहा कि उसको अनारक्षित करके जनरल करके चुनाव करा दीजिए। लेकिन हम तो अरे सरकार के पक्ष में रहो या विपक्ष में हम रहें,
दोनों ही सरकार के अंग होते हैं, पक्ष और विपक्ष। मेरा आग्रह होगा कि जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की है उसको कर करके 2-4-6 महीना जो लग जाए जल्दी से जल्दी करा करके चुनाव करा दिया जाए, ताकि दीर्घकालीन जो विकास व्यवस्था कायम हो। और हमने अपने समय में ही डायरेक्ट चुनाव का निर्णय मेरा लिया हुआ है, हमने किया हुआ है, वह फलीभूत नज़र आएगा तो मुझे खुशी होगी उस बात की। तो जनरल सीट होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। और ये मेयर डिप्टी मेयर का सीट पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कोई लड़े, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नहीं, ऑल फॉर सभी के लिए। कोई लड़ना चाहता है चुन करके तो एक गो कोई आएगा, जिसको जनता चुन देगी वही मेयर, जिसको चुन देगी वही डिप्टी मेयर। 2 सीटों पर उपचुनाव होना है बिहार में, मोकामा और गोपालगंज। क्या लगता है इसमें? ए भाई, गोपालगंज तो मेरा एकदम बना हुआ सीट है और हम उस पर भारी मत से जीतेंगे, समझे ना। और जो वहाँ का है मोकामा का, उस पर अभी हमने नहीं देखे हैं उसका कि उसका क्या अभी, लेकिन ईच सीट तो हम लोग का देखा हुआ है। उस सीट पर अभी कहना जल्दीबाजी हो। लेकिन कहा जा रहा है कि A to Z जो समीकरण आरजेडी का है उसके साथ स्वर्ण समाज भाग रहा है। देखिए, अभी जो है कोई कहीं भाग नहीं रहा है, समझे ना। अभी चुनाव का बहुत लंबा समय है और सब लोग अपने अपने रणनीति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। भाजपा अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगी हुई है, आरजेडी अपनी मजबूत करने में लगी हुई है, पदयात्रा भी राहुल जी घूम करके लगे हुए हैं। तो ये तो अभी होड़ चल रहा है। चुनाव के पहले जो होनी चाहिए अपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे। भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनकी छवि के अंदर बहुत चीज़ छिपा हुआ है, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी को अभी मुकाबला करना बड़ा कठिन काम किसी के लिए भी। अच्छा, आपने सुना कि बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री ने साफ साफ कह दिया जो आरक्षण दिया गया था वो गलत था और मेयर और डिप्टी मेयर पर तो रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा, वहीं इन्होंने साफ साफ कहा कि गोपालगंज में जीत होगी, मोकामा अभी हम लोग देख रहे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।